सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं तुक्का कैसे मारे, राइट। तो थंबनेल एंड टाइटल से आपको ये पता चल गया होगा कि हम आज के वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है यार जिसके बारे में टीचर्स कम बात करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं कुछ रिसर्च एंड सर्वे के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपको टिप्स एंड या कह सकते हैं आप हैक्स वो बताने वाला हूँ, जो कि आपकी हेल्पफुल होंगी पेपर में, एग्जाम में, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस वाले में। एंड यार लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं आपके ठीक होने के, राइट। तो कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग यार मैं बताऊंगा, कुछ रिसर्च हुई थी एमसीक्यूज पे, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आपका वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ठीक होने के चांसेस है। टिप्स एंड हैक्स बताने से पहले यार मैं कुछ कंडीशंस बता देता हूँ कि तुक्का कब मारते हैं एंड किस टाइम पे मारा जाता है, राइट। तो यार तुक्का मारने का समय होता है, आप सभी को पता है कि एग्जाम में ना ही हम स्टार्टिंग में मार सकते हैं और ना ही हम एंडिंग में मार सकते हैं और ना ही हम बीच में मार सकते हैं, राइट। तो तुक्का मारने का एक समय होता है, जैसे वो समय यार वो होता है जब आपके पास टाइम कम बचा हो एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, राइट। एंड सेकंड फैक्टर ये बनता है यार तुक्का मारने का कि जब हमारे पास नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन नहीं होता है तब हम मार सकते हैं, तब ये रिस्क ले सकते हैं। आपको पता है कि तुक्का मारना एक सबसे बड़ा रिस्क है पेपर में, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा टिप है यार वो है एलिमिनेट द क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है एंड उसके 3 से 4 ऑप्शंस है। जो चौथा आंसर है, मान लीजिए कि वो आपको पता है कि ये एक ऐसा आंसर है कि ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। तो कुछ 4 से 5 ऑप्शंस में यार कुछ एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि उससे बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता है, वो एकदम ही बाहर से आंसर होता है। उसको पहले ही हटा दो कि हमारा जो ये ऑप्शन है ये टोटली गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यार उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो एंड बाकी के जो ऊपर के 3 क्वेश्चंस बच जाते हैं उनमें से आप कर सकते हो, राइट। तो उनमें से ही आपका कोई आंसर होगा। टिप नंबर 2 है यार कि जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऑप्शन में लास्ट में होता है कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं, उनके यार जो चांसेस है वो 52% चांसेस है कि वही आंसर है उस क्वेश्चन का। अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड सर्वे के अकॉर्डिंग यार ये माना गया है कि जो इस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो इस प्रकार के मैक्सिमम चांस है कि यही जो आंसर है ये उस क्वेश्चन का यही आंसर, राइट। तो इसकी 52% चांसेस है कि ये जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो ये ऑप्शन चूज करना आपके लिए बेटर होगा। तो टिप नंबर 3 है यार कि अवॉइड द एक्सट्रीम न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए यार एक क्वेश्चन है आपका एंड उसका ऑप्शन है 1, 2, 4 एंड 13। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ कोई क्वेश्चन दे रखा है एंड उसके जो ऑप्शंस है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया रखा है एंड उसका जो ऑप्शन है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऑप्शन ए है 1 एंड ऑप्शन 2 है आपका 2 एंड ऑप्शन जो सी है वो आपका 4 है एंड ऑप्शन डी है जो आपका वो 13 है। तो यार इस केस में, इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए कि जो 13 वाला है, जो 13 ऑप्शन है वो एकदम ही इन चारों से, इन ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो एकदम ही एक्सट्रीम है, जो एकदम पूरा दूर का है। तो 1, 2 एंड 4 तो पास पास के नंबर्स है, लेकिन जो 13 है वो काफ़ी दूर, काफ़ी गैप वाला नंबर है। तो ये जो अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जो ये मोस्ट ऑफ द जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो एक्सट्रीम वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये इसके आंसर्स नहीं होते हैं। तो इनको पहले ही नेगलेक्ट कर दो, राइट। तो ये जो एक्सट्रीम क्वेश्चंस है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यार ये जो एक्सट्रीम वाला नंबर है, जो सबसे ज़्यादा दूर वाला नंबर है, उसको पहले ही काट दो। तो ये जो आंसर नहीं हो सकता है, राइट। एंड ऊपर के जो 3 ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, उसमें से ही आपके कोई क्लोज वैल्यूज में से ही आपका कोई एक ऑप्शन होगा, राइट। इसी में से यार एक और हमारा टिप निकलता है कि जब भी आप एग्जाम देते रहो तो अगर आपका 2 ऑप्शन है जो कि सिमिलर साउंड्स के होते हैं, राइट, तो यार उसमें जो ज़्यादा चांसेस है कि उस क्वेश्चन का वही उन दोनों सिमिलर वर्ड्स में से ही है। या तो आप सिमिलर बोलने में लगते हैं या तो सिमिलर दिखने में वर्ड होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके जो वो मिलते जुलते जो ऑप्शंस है, उन्हीं 2 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन आपका होता है राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो टिप है यार वो है CDM, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट डिपेंडेंट मेमोरी।
इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है एंड उस क्वेश्चन का आपका कुछ ना कुछ मिस कर रहा है, आपको वो क्वेश्चन आता है लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हो सकती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि आपका फॉर्मूले वगैरह, तो वो आपको उस एट द मोमेंट याद ना आ रहा हो, राइट। तो इस मोमेंट में आप क्या करो यार, फिलहाल के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो। जब आप पूरे कंप्लीट कर लोगे पेपर, तो नेक्स्ट जब आप रिकॉल करोगे उस ऑप्शन पे, जब उस क्वेश्चन पे आप वापस आओगे उस सारा पेपर कंप्लीट करने के बाद, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो जो आपका क्वेश्चन है पहले वाला, जो जिस क्वेश्चन में आप छूट गए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यार वो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसका जो मतलब है वो इसलिए यही है यार कि जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो पूरा पूरा पेपर, तो आपका वो जो लास्ट वो जो क्वेश्चन छूटा होता है वो जो आप फ्लैग करके छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो यार वो जो क्वेश्चन है वो सब हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होते हैं उसमें वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते रहता है, वो वाला जो क्वेश्चन आपने पहले छोड़ दिया था। तो यार ये ऐसे ही जब क्वेश्चन आप पूरे कंप्लीट कर देते हो, तो वो जो क्वेश्चन है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सॉल्व होते रहता है, एंड जब आप वापस उस क्वेश्चन पे घूम के आते हो पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यार आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अब यार हम बात करते हैं मेन वीडियो का जो मेन चीज है उसके बारे में, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ज्यादा परसेंटेज है कि वो उस क्वेश्चन का वो ऑप्शन सबसे ज्यादा मान्य है, राइट। तो यार कुछ रिसर्च हुई थी एक साइंटिस्ट एंड कुछ ऑथर्स ने, जिनमें से एक ऑथर है कि विलियम पॉन्स्ट्रॉम, तो उन्होंने यार कुछ ऑप्शंस के बेसिस पे कुछ परसेंटेज बताई थी ऑप्शंस की, ये ऑप्शंस ठीक होने की चांसेस है। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है जिसके 3 ऑप्शंस है, तो उसमें यार उसमें तो सभी के परसेंटेज 50-50 परसेंटेज होती है कि ये तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों की चांसेस बराबर होती है कि आपका ये ठीक हो सकता है। लेकिन जब कोई क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है ABCD, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, अगर उसके 4 ऑप्शन है, तो ऑथर का कहना ये था यार कि उसमें अगर इस सिचुएशन में जो अगर आपको कुछ समझ में ना आए एंड उसमें अगर आपको आंसर देना हो उस क्वेश्चन का, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यार कि आपका जो ऑप्शन बी है उसकी परसेंटेज लगभग 28 परसेंटेज होती है कि वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए एंड अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना हो, तो आप बिना डरे वो जो ऑप्शन बी है उसका जवाब दे सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू सर्वे है यार, कुछ रिसर्च हुई थी MCQs पे, तो उनके अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ कि आपका जो 4 ऑप्शन है उन चारों में से अगर आपको कुछ समझ में ना आए, तो आपका जो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली 28% चांसेस ये होते हैं कि आपका जो ऑप्शन बी है वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट। तो एंड जो थर्ड सिचुएशन है, अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें 5 ऑप्शन है ABCDE, तो उसमें जो चांसेस है यार उसमें ई जो हमारा आंसर है ई ऑप्शन, वो ज्यादा चांसेस होते हैं उसके ठीक होने के, राइट। जो एंड नेक्स्ट नंबर टिप है यार हमारा, जो ये है टिप है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस के। मान लीजिए आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले, जिसका ऑप्शन होता है ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब दो, तो इसमें यार आप कर सकते हो कि इसमें जो चांसेस है ऑप्शन सही होने के, वो जो ऑप्शन है वो ट्रू है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है, तो आप बिना डरे ट्रू वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि यार इसकी जो परसेंटेज है वो 56% चांसेस है कि ये उसका आंसर सही है उस क्वेश्चन का, राइट। तो एंड कुछ चीजें अब मैं लास्ट में ये बता देता हूँ कि ऐसी चीजें जो कि नहीं करनी होती है, हमें MCQs वाले क्वेश्चन में इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी होती है, राइट। तो यार वो मिस्टेक है पैटर्न बनाना। काफी बच्चों को आपने देखा होगा कि MCQs टाइप वाले क्वेश्चंस में पैटर्न बना के चलते हैं, वो सब कि ABBB CDDDD इस प्रकार के कुछ पैटर्न्स बना देते हैं कि एंड फिर कोई क्वेश्चंस कोई बच्चे होते हैं कि एकदम पहले मैं बी वाला रो करूंगा फिर मैं सी वाला रो करूंगा, तो इस प्रकार का कुछ पैटर्न्स बना देते हैं। तो इस प्रकार की हमें मिस्टेक नहीं करनी होती है। इस प्रकार की अगर हम मिस्टेक करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें चांसेस होते हैं कि हमारे गलत आंसर ज़्यादा हो, राइट। तो ये जो टिप्स थी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, एंड कुछ मिस्टेक्स थी जो कि आपको समझ में आ गई कि इस प्रकार की हमें मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी हैव अ ग्रेट डे।